अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं रिपब्लिक के उस स्टूडियो में जहां से हमेशा आपको गर्मा गर्म खबर मिलती है। आजकल मौसम तो रिपब्लिक का ठंडा है, लेकिन खबर जरूर गर्म है, सियासी मैदान भी गर्म है। एक इशू जो हमसे स्किप हो गया था, बहरहाल इशू था वो जो इस मुल्क में हेडलाइन बने वो इशू होता है, और वो इशू बना बड़ा वो था वीना मलिक साहिबा ने जो भी वहाँ जाके जो भी हरकतें की, जो भी तस्वीरें खिंचवाई। कुछ लोग कहते हैं फेक है, वीना खुद क्या कहती हैं वो भी आपने सुना, लेकिन आज आपको जो साइड मिलेगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। उस पर हम वीना से पूछेंगे कि भाई ये मकसद क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे, सोच क्या थी और ये करवाने की जरूरत क्या थी अगर वो ना भी करवाती। स्पेशली जो उन्होंने अपने बाजू पर टैटू करवाया उसका इशू है। वीना खुद साथ हैं, आपको बताएंगे। उनके साथ भी एक और बड़े मौजूद मेहमान है, इंडिया को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है। वीना आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जी। वीना के साथ शेख रशीद साहब बैठे। शेख साहब, आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, आप बताइएगा जरा ये मामला जो था ये क्या क्रिएट करने की कोशिश की गई। देखें भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने आखिरकार मुझे इस गंदे खेल के अंदर घसीट ही डाला। मुझे मजबूरन आना पड़ा। ये रसवा करके रख देगी ये लड़की, इसने बड़ा बदनाम कर दिया है, इसके पीछे जो है अब मुझे सफाइयां देनी पड़ेंगी लोगों को। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वीना आपसे शुरू करूंगा। आप समझती हैं हमारे कल्चर में इस बात की इजाजत है जो कुछ आपने किया वहां जाकर? देखें, सबसे पहला मेरा ये कंसर्न है कि आप लोगों ने मेरे और एशमित के बारे में इस तरह की चीजें फैलाई और हमेशा से कहा कि हमारे बीच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात है कि कल्चर सही है या नहीं, और जहां तक आपने कहा कि इजाजत, वीना मलिक को किसी की कोई इजाजत नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। बात को रोक दें जी। ये वीना अगर आपका पर्सनल मैटर है तो ये आपने मुझे तस्वीरें क्यों भिजवाई हैं डाकखाने के जरिए? शेख साहब देखिए, मैंने कोई तस्वीर नहीं भिजवाई। खामखा में आप मुझ पे इल्जाम ना लगवाएं। अगर आप लोग मुझसे नाराज हैं तो मैं आप लोगों से ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे अपने थे। आप लोगों को ये समझना चाहिए था, आप लोगों का ये कंसर्न नहीं था। आपको ये समझना चाहिए था कि आपको मेरा साथ देना है। एफएचएम वालों ने मुझे अगवा कर लिया था, मेरी कोई कहानी सुनता ही नहीं है। फिर उस तरफ आएंगे आपके साथ मीडिया ने क्या किया। बाला शेख साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप समझते हैं इस तरह हमारी इतनी एक इस तरह की एजेंसी जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिखवा के ये कोई सही बात है ये किए जो इन्होंने? और जी क्या बात करते हैं आप जी। ये देखें आप, पाकिस्तान का ये हाल है। यहाँ पे गरीब के बच्चे से पूछें कि लाइन में लग के लाल दवाई किस तरह ली जाती है। भट्ट साहब, बहुत जल्द मैं अहमदाबाद कमीशन में जाऊंगा और वहां ये बताऊंगा कि साजिश के पीछे जो है वो पेंटागन मुलव्वस है। पहले उनका इरादा था कि पूरा मेमो बाजू पे लिख दिया जाए ताकि हकानी बच सके, बाद में उन्होंने ISI लिख दिया है। और ये बताता चलूं भट्ट साहब के टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है और बहुत जल्द आपको जो है वो इसके नतायज बरामद होने वाले हैं अनकरीब। आप देखिएगा कि इसकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल मंसूर एजाज की है। शेख साहब देखिए, आप मुफ्ती साहब ना बने और मुझ पे इल्जाम तराशी ना करें, ये आपका कंसर्न नहीं है। बस मुफ्ती साहब टैन है, मुफ्ती साहब टैन है, मुफ्ती साहब टैन है, ये नहीं चलने वाली है। ये रोने से कोई, वो तो आपको बताना चाह रहे कि आपके साथ खेल रहे हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे अपने लोग। एशमित मुझे इससे ज्यादा प्यार करता है, एशमित की फैमिली मुझे इससे ज्यादा प्यार करती है। आपके अपना तो वो है जी, जहाँ पे जाके आप कहती हैं कि मैं तो हिंदुस्तान की नहीं हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बड़ा प्यार मिला है। प्यार नहीं जाके। शेख साहब, मैं वीना आपसे पूछूंगा, आप जरा बताइएगा, आप मुकम्मल होश आवाज में अपने, ये आपके साथ हुआ क्या? ये लिखवाया था वाकई में, बाद में उन्होंने प्रिंट किया आपके हाथ? देखिए, बात ये है कि बात दरअसल ये है कि वीना मलिक ने के साथ ये थोड़ा सा धोखा हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है अपने बाजू पे, अपने आर्म्स पे जो है ISF लिखवाएंगी, यानी कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के मुताबिक इमरान खान की जो जमात है, इमरान खान का बड़ा एक यूथ में, आपको पता भी है कि आज के दिन, और मैं भी यूथ ही हूँ, 18 साल की तो हूँ। अच्छा, तो मैं साल का मैं भी हूँ जी। फिटे मुंह, चुप हो जा। अच्छा, बात ये है, देखिए बड़ा सीरियस क्वेश्चन कर दिया आपने। मैं आपको बताती हूँ कि बात है क्या। दरअसल जब मैंने ISF लिखवाया तो FHM वालों ने उसको टेम्पर करके उसको ISI करवा दिया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे इमरान खान का एक कॉल भी था, इमरान खान ने कहा था कि जो भी माशी तौर पे करप्ट नहीं है वो जाके अपने एसेट्स को डिक्लेयर करे और मेरी पार्टी में शामिल हो सकता है। मैंने जो है यहाँ पे ISF लिखवाया, उसके बाद जो है मैंने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर किए। वीना
काश तूने अवामी मसलम लीग लिखवाया होता वे। आई लव दिस पॉपुलैरिटी। आपने सोचा कि आप ऐसे डिक्लेयर करें और आप आईएसएफ लिखवाना चाह रही थी, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आपने बोला। देखें, जितनी चादर होती है उतनी पांव इंसान को फैलाने चाहिए। तो चादर ही नहीं है। आप अगर देखें, मेरी बात सुने, इधर तो कोई चादर ही नहीं है। आप स्लीवलेस पहन के आया करें, तो अगर वो भी पहन के आ जाती हैं आप, Sleeveless? उसमें भी आपको जो है वो आईएसआई वाज़े तौर पे नजर आ ही जाता। लेकिन मैं न्यूड नहीं थी, मैं टॉपलेस नहीं थी। आप न्यूड नहीं थी, आप म्यूट नहीं थी। ये शेख साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप जरा रोशनी फरमाइएगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीना की नेशनलिटी कैंसिल हो जानी चाहिए, ये अब इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, इन्होंने बदनामी दी है, कुछ नहीं दिया। आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए वीना के साथ? और कौन सा तख्ता अलट दिया है वीना ने जो उसको इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं आप? देखें, मेरी बात सुने, नेशनैलिटी खत्म करना आपको पता है कितना बड़ा नुकसान है। मुझे तो आपको पता है, इंडिया जो है वो हिंदुस्तान मुझे वीजा नहीं देता है। आपको पता है इसकी क्या वजह है? क्या वजह से? देखिए, मेरी बात सुने भट्ट साहब, कौम जो है वो बदले की आग में जल रही है। देखिए, हमारी कौम के लोगों में इतना जज्बा, इतना शऊर बेदार हो चुका है। और परसों मुझे अलमास भाभी की कॉल आई है, कहती है कि मैं तैयार हूँ राह लिखवाने के लिए। वो अलमास भाभी कह रही मैं रॉ लिखवाऊंगी, मैं राह लिखवाऊंगी। और आपका ये शहजाद राय जो है, ये अपने गानों में कहता रहता है कि कौम किसी जरूरी काम से सो रही है। और कौम किसी जरूरी काम से सो रही है तो तू तो जागा हुआ, तू तो कुछ लिख। तेरे जहन में नहीं आया कुछ कि मैं भी कुछ लिखूं? और कुछ लता पे लिख, और कुछ अन्नू हजारे पे लिख, और लिख तो लिख, कुछ तो लिख। ये शहजाद रॉय से आपका ये शिकवा है? शिकवा जी, ऐसा शिकवा जवाब शिकवा, शिकवा जवाब जी, लेट्स हैव क्विक ब्रेक। वापस आएंगे तो पूछेंगे वीना आखिर हर खबर का हिस्सा क्यों है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक।